तो देखो आज अपनी नई यूनिट एसिड व बेस, अम्ल व क्षार। अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। आर्यनियस के अनुसार अम्ल होते हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अम्ल व क्षार की अवधारणाएं अलग अलग दी। आर्यनियस ने सबसे पहले बताया कि जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन दान करता है वो अम्ल होता है, और जलीय विलयन में OH माइनस आयन दान करता है वो क्षार होता है। अब जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन दान करने वाले अम्ल व जलीय विलयन में OH आयन दान करने वाले क्षार होते हैं। इन्हें दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। एसिड को भी दो पार्ट में बांटा गया है कि प्रबल व दुर्बल, यानी कि स्ट्रोंग एंड वीक। तो स्ट्रोंग एसिड कौन सी होती हैं? वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाती हैं, या मैं ऐसे कहूं कि अपने में उपस्थित सभी हाइड्रोजन प्लस दान कर देते हैं, यानी कि इनका आयनन 100% हो जाता है, यानी कि इनके वियोजन की मात्रा अल्फा का मान 1 होता है। ऐसे अम्लों को प्रबल अम्ल कहा जाता है। प्रबल अम्ल के 7 ही एग्जाम्पल हैं दुनिया में। सबसे पहला एग्जाम्पल है HI, HBr, HClO4, HCl, HNO3, पिक्रिक एसिड। तो ये मुख्य हैं। और दुर्बल अम्ल वे होते हैं जिनका आयनन 100% नहीं होता, यानी कि जलीय विलयन में वो 100% नहीं टूटते, यानी कि थोड़े बहुत टूटते हैं, जिसके लिए अल्फा का मान 1 से काफी छोटा होता है। जितने भी कार्बनिक अम्ल है पिक्रिक एसिड को छोड़कर, पिक्रिक एसिड शायद समझ गए होंगे आप। और यहाँ पर अपने भूल चुके हैं H2SO4 को, तो यहाँ पर आता है H2SO4। तो दुनिया में 7 ही प्रबल अम्ल हैं, HI, HBr, HClO4, HCl, H2SO4, HNO3 और पिक्रिक एसिड। और दुनिया के अंदर बाकी बचे हुए हैं वो वीक है, कमजोर है, दुर्बल है। और वो कौन से हैं? सभी कार्बनिक अम्ल पिक्रिक एसिड को छोड़कर। पिक्रिक एसिड समझ गए? ये साइक्लोहेक्सेन, इसमें बिंदी लग गई तो बेंजीन, और यहाँ पर OH लग जाता है तो फिनोल, और यहाँ पर NO2 तीन जुड़े हों यहाँ पर तो इसे कहा जाता है पिक्रिक एसिड। एकमात्र कार्बनिक एसिड है जो स्ट्रोंग है। सभी कार्बनिक एसिड वीक एसिड होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड कमजोर, फॉर्मिक एसिड कमजोर, टार्टरिक एसिड कमजोर। टार्टरिक एसिड, आपने टार्टरिक एसिड के बारे में पढ़ा है, क्योंकि टार्टरिक एसिड मेजो टार्टरिक एसिड प्रकाशिक सक्रिय नहीं होता, बाकी टार्टरिक एसिड प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। तो ये मेजो टार्टरिक एसिड ऐसे पढ़ा आपने। और एक का OH इधर हो, एक का H इधर हो, तो वो DL हो सकते हैं। तो ये टार्टरिक एसिड कमजोर। साइट्रिक एसिड, नींबू के अंदर पाया जाने वाला सिट्रिक एसिड कमजोर होता है। सेव के अंदर पाया जाने वाला मेलिक एसिड, सेव को काटने पर मेला मेला हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेव में मेलिक एसिड, मेलिक एसिड पाया जाता है सेव में, ऑक्सीकृत होकर सेव को काटने पर मेला मेला हो जाता है। इसीलिए सेव को फटाफट खा लेना चाहिए। काट कर छोड़ते अपने थोड़ी छोड़ते हैं, काट कर तुरंत खा लेते हैं, क्योंकि मेलिक एसिड है, ये वीक एसिड है। तो वीक एसिड का आयनन 100% नहीं होता। वीक एसिड का आयनन बहुत ही कम होता है, जबकि स्ट्रोंग एसिड होते हैं उनका आयनन 100% होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार स्ट्रोंग एसिड और वीक एसिड है। उसी प्रकार क्षार को भी दो भागों में बांटा है कि क्षार भी होते हैं जो जलीय विलयन के अंदर OH माइनस आयन डोनेट करते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है। मान लिया कि कोई अम्ल है, उसका आयनन इस प्रकार से हो रहा है। जैसे मान लो कोई अम्ल हो सकता है कि ये CH3COOH है, या फिर अपने कोई एक एग्जाम्पल ले लें HA। एसिड होते हैं, उनकी खास बात होती है कि ये वो हाइड्रोजन प्लस दान करते हैं, और इसके साथ में कोई और पढ़ सकता है माइनस वाला। मान लिया कि ये प्रारंभ में 1 लिया गया, ये प्रारंभ में 0 था। कुछ समय के बाद में देखेंगे तो 1 में से अल्फा टूट गया, तो ये अल्फा बना। तो ये क्या है? ये तो है प्रारंभ में मोल है, और ये क्या है? किसी समय पर मोल है।
और सांद्रता बनाने के लिए 1 माइनस अल्फा इंटू सी, अल्फा सी और अल्फा सी, ये क्या है, किसी समय सांद्रता है, ये किसी समय सांद्रता है। इसके लिए अपने के निकालें। के निकालने का तरीका एसिड का है, इसीलिए के को के ए कह दिया है। हमेशा ही के को बड़े प्यार से निकालते हैं, पी आर प्यार, यानी कि प्रोडक्ट को ऊपर लेना है, रिएक्टेंट को नीचे लेना है। और प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, यहां पर देखिए प्रोडक्ट के रूप में H प्लस और है क्या है, A माइनस है, अपॉन रिएक्टेंट के रूप में क्या है, HA है। तो ये मान यहां पर रख दिए जाएं तो Ka का मान क्या आ जाएगा, H प्लस की सांद्रता किसी समय पर अल्फा सी है और A माइनस की सांद्रता भी कितनी है, अल्फा सी है, अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू सी है, सी से सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा के ए का मान आ जाएगा अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यदि अपने ऐसा हो के ए का मान आ गया है अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा, यदि ये स्ट्रोंग एसिड है तो अल्फा का मान 1 होता है, यदि ये वीक एसिड है तो अल्फा का मान 1 से क्या होता है, काफी कम होता है। उस समय 1 माइनस अल्फा को अपने 1 लिख सकते हैं और ये 1 लिख दिया जाए तो के ए का मान आ जाएगा अल्फा स्क्वायर सी और अल्फा का मान आ जाएगा के ए, सी को इधर ले जाओ, के ए बटे सी और अल्फा की स्क्वायर आ गई, अल्फा निकालना हो तो के ए अपॉन सी का अंडरूट। तो यानी कि अल्फा होता है वो समानुपाती किसके होता है, समानुपाती का निशान हटाया जाता है तो नियतांक लगाया जाता है, नियतांक हटाया जाता है तो समानुपाती लगाया जाता है। ये किसके समानुपाती है, अंडरूट सी के समानुपाती है। तो और सी और बी क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जहां सांद्रता ज्यादा होती है वॉल्यूम कम होता है। तो अल्फा समानुपाती सी या अल्फा समानुपाती किसकी है, अंडरूट वी के समानुपाती है। इसका मतलब इस यहाँ से बताया गया है ओस्टवाल्ड का नियम। ओस्टवाल्ड ने ये बताया है कि आयतन बढ़ाओगे तो वियोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ओस्टवाल्ड ने एक दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए दुर्बल विद्युत अपघट्य यानी कि कोई दुर्बल अम्ल है तो उसको अपने ऐसे कह सकते हैं कि उसकी तनुता बढ़ाने पर उनकी वियोजन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसे ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम कहा जाता है। दुर्बल विद्युत अपघट्यों पर लागू होता है, यानी कि दुर्बल अम्ल पर भी लागू होगा, दुर्बल क्षार पर भी लागू होगा। दुनिया में लवण होते हैं वो सभी परबल होते हैं। अम्ल की पहचान के लिए अपने अनिल से याद रखना, अम्ल के लिए अनिल से याद रखना कि अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अम्ल नी से नीला, लय से लाल, यानी कि अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इसी प्रकार क्षार को छालनी से याद रखना, छालनी क्षार है वो क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल नीले को लाल करते हैं, क्षार लाल को नीला कर देता है। तो इस प्रकार से आप लिटमस पत्थर के अनुसार भी आप चेक कर सकती हो कि आपको अम्ल है, आपके पास अम्ल है या क्षार है, क्योंकि अम्ल है वो नीले को लाल करते हैं जबकि क्षार है वो लाल को नीला कर देते हैं। इसके बाद अपने पीएच को भी ध्यान में देना चाहिए कि पीएच बराबर क्या होता है, माइनस लोग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। और सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल दिया था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल दिया। उसने ये बताया कि जो पीएच का मान 0 से लेकर 14 तक होता है और जो मध्यवर्ती पीएच होती है वो 7 होती है, और जो 7 पीएच होती है वो कैसी होती है, उदासीन होती है। उदासीन पीएच उसे कहा जाता है जो 0 से 14 तक की पीएच होती है, जो मध्यवर्ती पीएच होती है 7 उदासीन पीएच होती है। ये कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उदासीन पीएच का मान भी क्या आ जाता है, कम हो जाता है। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही है, आप कहोगे 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर उदासीन पीएच क्या होगी, तो ये 7 से कम आएगी, यानी कि 6 पॉइंट कुछ। और 0 से 7 तक की पीएच है वो कैसी होती है, अम्लीय होती है।
7 से 0 से कम भी हो सकती है, माइनस में भी पीएच आ जाती है। माइनस वाली पीएच तो बहुत ही ज़्यादा अम्लीय होती है, जितनी ज़्यादा कम होगी उतनी ही ज़्यादा अम्लीय होगी। यानी कि 7 के आसपास वाली तो कम अम्लीय, और 7 से बहुत ज़्यादा कम है तो वो ज़्यादा अम्लीय, और 7 से ज़्यादा हो जाती है तो वो क्षारीय पीएच होती है। तो ये तो बात थी अम्ल की। आर्यनियस ने अम्लों के बारे में क्या कहा, तो आर्यनियस ने बताया फिर कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। दुर्बल अम्ल के लिए यार ओस्टवाल्ड का नियम लगेगा। ये नियम किसके लिए लगता है, दुर्बल के लिए, क्योंकि दुर्बल के लिए अल्फा का मान 1 से क्या होता है, काफ़ी कम होता है। ये दुर्बल अम्ल के लिए बात थी। प्रबल अम्ल के लिए ऐसा नहीं होता है। प्रबल के लिए अल्फा का मान क्या होता है, 1 होता है, जबकि दुर्बल के लिए ऐसा होता है। इसके बाद में बात करते हैं अपने आर्यनियस क्षार।